हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम गेट 2020 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो गेट 2020 में टोटल 3 क्वेश्चंस था और जहाँ से टोटल 4 मार्क्स आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है और सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज द होमोजेनियस हीट इक्वेशन। यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है और एक्स की जो रेंज है दिस इज बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। देन पूछा है कि इंटीग्रेशन ओवर आर के ऑफ एक्स टी डी एक्स। तो सबसे पहले फॉर द इनफाइनाइट केस के लिए हीट इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू 1 by रूट ओवर ऑफ 4 पाई के टी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ वाई e to the power minus x minus y whole square by 4 kt into dy। यहाँ पे u x x की जो कोएफिशिएंट है ये 1 है, तो यहाँ से k का वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ से ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 पाई टी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4t इंटू डी वाई। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन गिवन है, अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे इंटीग्रेशन ओवर आर के ऑफ एक्स माइनस वाई टी एफ ऑफ वाई डी वाई, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा के ऑफ एक्स माइनस वाई टी दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 4 पाई टी ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो यहाँ से के ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ 4 पाई टी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ओवर आर के ऑफ एक्स टी डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 4 पाई टी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40 dx। ओके, अगर हम यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन लगाएंगे मतलब x बाई रूट ओवर ऑफ 40 इज इक्वल्स टू जेड, अगर हम इसी सब्सटीट्यूशन यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 40 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 4 पाई टी इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब इसी इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज है ये आती है गामा हाफ। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगा गामा गामा हाफ डिवाइडेड बाई रूट पाई। अब गामा हाफ की वैल्यू भी रूट पाई होता है, तो ये रूट पाई डिवाइडेड बाई रूट पाई दैट मीन्स 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि u ऑफ एक्स टी विद द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे दिस इज द होमोजीनियस वेव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस गिवन है u ऑफ x0 इज इक्वल्स टू fx एंड ut x0 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ से gx की जो वैल्यूज है वो 0 है। x इनफाइनाइट रेंज है, तो मतलब यहाँ पे हमें डी एलेम्बर्ट्स सॉल्यूशन यूज करना होगा। ठीक है, अब एफ बोला है एफ इज ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन और एफ की कुछ वैल्यूज बोला है। तो सबसे पहले डी एलेम्बर्ट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है कि u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। अच्छा, यहाँ पे u ऑफ एक्स एक्स की जो कोएफिशिएंट दिस इज अगेन 1, सो दैट मीन्स सी स्क्वायर की वैल्यू है 1, सो यहाँ से c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो 1 बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, सो दिस विल बी एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी। ओके, अब यहाँ पे u22 का वैल्यू 8 बोला है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 बाई 2 एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू 8। अब एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, तो इसीलिए यहाँ पे एफ ऑफ 4 का वैल्यू आ जाएगा 16। अब यहाँ पे u13 का वैल्यू निकालना है, तो u ऑफ 13 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 दिस विल बी एफ ऑफ 4
प्लस एफ ऑफ -2। सो एफ ऑफ 4 का वैल्यू है 16 एंड एफ ऑफ -2 का वैल्यू होता है 4, so that means this is 10. So here in this question 10 is the correct answer. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे u ऑफ एक्स वाई विद द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पूछा है और इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। ठीक है, तो हमें u01 की वैल्यू यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये क्या आ जाएगा, dx/1 इज इक्वल्स टू dy/√u इज इक्वल्स टू du/0। ठीक है, अगर हम सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों फ्रैक्शंस को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से du इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मतलब u इज इक्वल्स टू c1। ठीक है, अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शंस को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ u, रूट ओवर ऑफ u मतलब रूट ओवर ऑफ c1 इंटू dx। सो दिस विल बी y प्लस c2 दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ c1 इंटू x, दिस इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ ux। अब हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो इनिशियल कंडीशंस से हमें क्या मिल रहा है कि एक्स नॉट की वैल्यू होता है s, वाई नॉट की वैल्यू हो जाएगा 0 एंड u नॉट की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस s²। तो अगर हम इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगा, c1 इज इक्वल टू u, दैट मीन्स दिस विल बी 1 प्लस s² एंड c2 का वैल्यू है, c2 का वैल्यू होता है c2, यहाँ से c2 क्या आ जाएगा, यहाँ से c2 आ जाएगा रूट ओवर ऑफ यू एक्स माइनस ऑफ वाई। सो c2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर ऑफ u, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस s² इंटू एक्स, दैट मीन्स s, एंड y की वैल्यू तो 0 होता है, 0 है। ठीक है, तो ये आ गया c1 एंड c2। अब c1 एंड c2 के बीच में रिलेशन निकालना होगा, तो यहाँ से अगर हम c1 से s का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ c1 माइनस 1। सो c2 इज इक्वल्स टू root over of c1 into root over of c1 minus 1. So this is the required relation between c1 and c2. अब इसी रिलेशंस को यूज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि रूट ऑफ c2 का मतलब होता है कि रूट ओवर ऑफ u इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ c1, दैट मीन्स रूट u इंटू रूट ओवर ऑफ u माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि u01 की वैल्यू क्या है, तो u01 की वैल्यू अगर u1 होता है तो u1 होता है तो u1 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ से क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ u1 इंटू एक्स 0 माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ u1 इंटू रूट ओवर ऑफ u1 माइनस 1। So that means u1 into u1 minus 1, this is equals to 1. So यहाँ से आ गया u1 square minus of u1 minus of 1 is equal to 0. So यहाँ से मिल गया हमें u is equals to 1 plus minus रूट 5/2। ठीक है, ये हमें u का वैल्यू, u1 की वैल्यू आ गया यहाँ से। अब इन दोनों वैल्यूज में से कौन सा होगा, अगर हम u1 की वैल्यू, अगर u1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5/2, दिस इज लेस देन 0 होता है ना, तो इन गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन में ये जो रूट u है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, दिस बिकम्स अनडिफाइंड, सो दैट्स व्हाई u1 विल बी ग्रेटर देन 0 and the value of the u1 will be 1 plus root 5/2, this is greater than 0। अगर हम इसको करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.618। सो द आंसर विल बी 1.618। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन जो 2020 में आया था, ये था टोटल 3 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।